दोस्तों, क्या आपको पता है चीन ने अरुणाचल प्रदेश के चारों ओर ऐसी घेराबंदी की है और हर वक्त उसे पाना चाहता है। बरसों से अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता आया है। चीन चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश को किसी भी हाल में चीन में मिलाया जाए। कई वर्षों से अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन नई नई साजिश किए जा रहा है। इसकी पुष्टि सैटेलाइट के जरिए भेजी गई तस्वीरों से हुई है। चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के चारों ओर पूरा का पूरा गांव बसा दिया है, मगर खुद कभी खुलकर सामने नहीं आता है। जाहिर सी बात है कि चीन भारत से कितना डरता है। चीन का डर ऐसे ही नहीं है दोस्तों। चीन जानता है कि भारत के पास पिनाका, T-90 भीष्म, INS चक्रा, नाग जैसे डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो चीन को पल भर में ही तबाह करने का मादा रखते हैं। दोस्तों, आज हम भारत की वो ताकत दिखाने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते। आखिर क्या वजह है कि चीन भारत से सीधा हमला करने से घबराता है? चीन आज भी मानता है कि उसने 1962 में गलती की थी और वो बॉर्डर पर ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगा। दोस्तों, उसके पीछे की वजह जानकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आज ये 62 वाला भारत नहीं है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि भारत की सैन्य क्षमता इतनी मजबूत है कि वह खुद चीन से टकरा सकता है और चीन को काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, भारत के पास नामी का नाग मिसाइल है। यह एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो भारत की शान है। इस मिसाइल का आतंक बड़ा ही भयानक है। इसे एक बार टारगेट देने के बाद खुद ही अपने टारगेट को ढूंढ लेती है, तभी तो इसे फायर एंड फॉरगेट भी कहा जाता है। यह दुनिया के उन गिने चुने मिसाइलों में से एक है जिसको एक बार दाग दिया जाता है तो फिर दुश्मन का काम तमाम होना तय है। फिर भले ही दुश्मन कितना भी जोर लगा ले, इस मिसाइल से बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। इस मिसाइल को बनाने में मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का हाथ था और फिर इसे बेहद कड़ी ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ा था। राजस्थान के रेतीले इलाकों में ट्रेनिंग के कई दौर से इसे गुजारा गया था और हर बार इसने अपनी ताकत को साबित किया है। इसकी रेंज भी हैरान करने वाली है। करीब 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक ये निशाना साधने में ताकत रखती है। इस मिसाइल की एक और खास बात है कि ये दिन और रात कैसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल दुश्मनों को डसने के लिए हर समय तैयार रहती है। चीन और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेंगे कि उनका सामना नाग मिसाइल से हो। वे जानते हैं कि इससे बड़ी तबाही और क्या हो सकती है। इसे बनाया है हमारे DRDO के वैज्ञानिकों ने। दोस्तों, भारत के पास मौजूद अगले हथियार के बारे में जानोगे तो हैरान रह जाओगे। उस हथियार के नाम मात्र से ही चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ कांप उठते हैं। दोस्तों, इसका नाम है T-90 भीष्म टैंक। इस टैंक को हमने लिया है हमारे मित्र रूस से, तभी तो अमेरिका भी हमसे नाराज हो गया है। वो इसका बदला पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करके करता है। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि इस टैंक के आगे 90 लगाने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये 90 के दशक में बना था। इस टैंक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस टैंक का निशाना कभी खाली नहीं जाता है। यह मर्ज 3rd जनरेशन का टैंक है, मगर जब आग उगलता है तो दुश्मनों की शक्के छुड़ा देता है। तभी तो इसे भीष्म टैंक का नाम मिला है। दोस्तों, जब कभी दुश्मन इस भीष्म टैंक पर हमला करते हैं तो इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इसे बचाने में सहायता करती है। असल में इसके अंदर ही एक बुलेट प्रूफ जैकेट मौजूद है। वो खतरे को भांपकर खुद ही रक्षा करने में सक्षम है, यानी इस टैंक को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। 2 किलोमीटर के इलाके में अगर इसे दुश्मन नजर आता है तो वह फिर धरती हो या फिर आसमान, ये उसे अपने अंजाम पर पहुंचा कर ही रहता है। इसके अंदर मौजूद थर्मल इमेजिंग कैमरा नई टेक्नोलॉजी से बना रामबाण है। अगर कोई दुश्मन 6 किलोमीटर तक भी छिपा हुआ है तो यह उसे बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है। दोस्तों, इस मिसाइल को बार बार लोड करने का झंझट भी नहीं रहता है। असल में इसमें ऑटोमेटिक लोडर लगे होते हैं जो एक मिसाइल को दागने के बाद खुद ही दूसरी को तैयार रखते हैं, यानी दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं देते हैं। यह टैंक 100 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक का इलाका कवर करता है। इसे 400 मीटर की दूरी तय करने में महज 11 सेकंड का समय लगता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी तबाही कितनी भयंकर होगी। दोस्तों, अगले हथियार के बारे में जानकर आप अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं करोगे। जिस हथियार की बात करने जा रहे हैं वो इतना घातक हथियार है कि थोड़े ही समय में युद्ध को अपनी ओर मोड़ देता है, दुश्मनों में भगदड़ मचा देता है। असल में इसका नाम है पिनाका। यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसे DRDO ने बनाया है। पहले जब हम रॉकेट लॉन्च करते थे
तो विदेशों की तकनीक पर निर्भर थे, मगर अब हमारे पास भी वो डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया के बाकी देश भी पाना चाहते हैं। 1980 के दौर में बनाना शुरू किया था और करीब 10 साल बाद 1990 में इसे परीक्षण के तौर पर गुजारा था, और जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो फिर इसी पिनाका के जरिए पाकिस्तानियों पर कहर बरपाया था। दोस्तों, ये मैच 44 सेकंड में एक साथ 12 रॉकेट दाग सकता है, तो फिर अगले वाले की तबाही तय है। पिनाका नाम हमने यूं ही नहीं रखा है, असल में ये भगवान शिव के धनुष के नाम पर है। और यह तो आपको भी पता है कि भोले का डंका आज भी पूरी दुनिया में बजता है। पिनाका के सामने कैसा भी हथियारबंद वाहन आता है तो फिर उसे कुछ ही पलों में धूल चटा दी जाती है। वर्तमान में पिनाका के 2 वर्जन मौजूद है, पिनाका मार्क प्रथम और पिनाका मार्क सेकेंड। पिनाका प्रथम की रेंज करीब 40 किलोमीटर तक है और वहीं मार्क 2 की रेंज 75 किलोमीटर तक है। इसमें नेविगेशन सिस्टम बड़ा ही तगड़ा वाला लगाया गया है, जिसकी वजह से इसका निशाना भी बड़ा सटीक लगता है। दुनिया में पिनाका का कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका और रूस की तकनीक भी यहाँ मात खा जाती है। अब बात करते हैं समुद्रों में। आखिर समुद्रों में कैसे लड़ाई होती है और भारत का डिफेंस सिस्टम वहाँ काम कैसे करता है। असल में भारत 3 ओर से ही सागरों से घिरा हुआ है और यहीं पर डटी रहती है भारत की नौसेना। पाकिस्तान को तो हमने 65, 71 और 99 से ही हर मोर्चे पर हराते आए हैं। पाकिस्तान कैसे भूल जाता है कि 1971 में उनकी ही पनडुब्बी गाजी को समुद्र के पेंदे में ही डुबो दिया था। मगर आज हमारे पास एक ऐसा हथियार भी है जो समुद्र की रक्षा करने में सबसे तेज माना जाता है, जिसका नाम है INS चक्र। यह एक ऐसी परमाणु पनडुब्बी है जिसका हमला बड़ा ही भयानक होता है। फिलहाल इसे हमने रूस से 10 साल के लिए लीज पर लिया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब सामने दुश्मन का जहाज हो या फिर पनडुब्बी, उस पर लगातार हमला कर सकता है। जब INS चक्र पनडुब्बी एक बार समुद्र में उतर जाती है तो फिर करीब 40 से लेकर 45 दिनों तक वह पानी के अंदर आसानी से रह सकती है। अमूमन बाकी वाली पनडुब्बियां 7 से लेकर 10 दिन तक ही अंदर रह सकती है। इसके अंदर मौजूद 2 टारपीडो बड़े ही भयानक है। इसके जरिए इसका वजन भी 8000 टन तक हो जाता है। इतनी भारी होने के बावजूद भी इसकी स्पीड 35 नॉट तक चली जाती है। एक समय में इस पर 100 सैनिक सवार हो सकते हैं। इसी परमाणु पनडुब्बी की वजह से भारत भी उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ऐसी तकनीक है। दोस्तों, एक नजर एयरफोर्स के उस लड़ाकू विमान पर भी डाल देते हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है, और वो चर्चा भी बॉर्डर के पार ज्यादा रहती है। इस लड़ाकू विमान का नाम है सुखोई 30 MKI। जैसे ही रूस से रफाल लिया था और उसके बाद ही हमने सुखोई को भी भारतीय सेना में शामिल कर लिया है। जब आसमान में रफाल और सुखोई दोनों मंडराते हैं तो आसपास के इलाकों में हलचल मच जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। सुखोई विमान के अंदर ऐसी क्षमता है कि उड़ान के दौरान ही ये अपना ईंधन भर लेता है, और इसके अंदर मौजूद 2 इंजन बेहतर साबित हो रहे हैं। अगर एक भी फेल हो जाता है तो फिर पायलट इसे सुरक्षित लैंडिंग करवा सकता है। सुखोई को रूस की सहायता से बनाया गया था और वर्तमान में हमारे पास ऐसे 200 लड़ाकू विमान मौजूद है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि चीन और पाकिस्तान हमारे सामने कितनी देर तक टिक पाएंगे। भारतीय सेना बोलती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। एक सैल्यूट तो बनता है भारतीय सेना के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।